हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दूसरे क्लास में मैकेनिकल मेजरमेंट के ऊपर। आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्या-क्या हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कैसे हम उनको कैटेगराइज करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या जाना था? पिछले क्लास में हमने जाना था मेजरमेंट क्या है। ठीक है, हमें पता चला मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम क्या है, हमने ये जाना प्रीवियस क्लास में। तो मेजरमेंट क्या है, हमने क्या जाना पिछली क्लास में? हमने ये जाना कि मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी मेजर एंड को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके उसको एक नंबर देते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं क्वांटिफाई करना। ठीक है, तो उस प्रोसेस में हमने क्या किया, एक हमारे पास मेजरेंट है जिसको हमें नापना है। उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए जिसके साथ उसको हमें कंपेयर करना है। उसके बाद उसको एक नंबर देना है। ये हमारा मेजरमेंट था। तो हम ये जो प्रोसेस करते हैं, वो किस चीज़ के साथ करेंगे, किस चीज़ के सहारे करेंगे? उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। जिसके सहारे हम करते हैं उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा लेंथ नापने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है? स्केल हो गया, रूलर हो गया, स्लाइड कैलिपर हो गया या फिर वर्नाइल कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, मेजरिंग टेप हो गया। ये सब हम लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब हमारा टूल्स हैं और हम उसको बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है, जो हमें मेजरमेंट में हेल्प करता है, वो कितने टाइप का है? हम कैसे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं? हम कैसे ये जान सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कौन से टाइप का है? तो उसके लिए हमने कुछ कैटेगरी बनाया है। उस कैटेगरी के बेसिस पर हमने कहा है कि इंस्ट्रूमेंट आइदर ऑटोमेटिक हो सकता है या फिर मैनुअल हो सकता है, सेल्फ ऑपरेटेड हो सकता है या फिर पावर ऑपरेटेड हो सकता है, या फिर सेल्फ कंटेन्ड हो सकता है, रिमोट इंडिकेटिंग हो सकता है, या तो फिर डिफ्लेक्शन टाइप हो सकता है, नल टाइप हो सकता है, या फिर एनालॉग डिजिटल हो सकता है। ये एनालॉग डिजिटल तो बहुत कॉमन चीज़ है, हम बहुत बार सुनते हैं एनालॉग और डिजिटल के बारे में, है ना? तो हम देखते हैं कि हम ये जो डिवाइड किए हैं, टाइप्स डिसाइड किया है, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, किसको हम ऑटोमेटिक बोलेंगे, किसको मैनुअल बोलेंगे। तो देखते हैं पहले ऑटोमेटिक और मैनुअल के बारे में। तो इसे समझने के लिए जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसे देखते हैं कि हम समझते हैं उससे कि ऑटोमेटिक क्या होता है, मैनुअल क्या होता है। ठीक है, तो फर्ज करिए कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास या तो ऑटोमेटिक होगा या तो सेमी ऑटोमेटिक होगा। अगर ऑटोमेटिक रहा तो हम क्या करते हैं, हम उसमें कपड़ा डालते हैं, सर्फ सर्फ या फिर डिटर्जेंट लिक्विड या पाउडर डालते हैं, पावर ऑन कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और अपना काम करता है। जब काम खत्म हो जाता है, वो इंडिकेट करता है कि काम खत्म हो गया, एंड। यू क्या करोगे तब? आप जाओगे, कपड़े निकालोगे, सुखा दोगे। ये हो गया आपका ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में आप क्या करते हो? सेमी ऑटोमेटिक में आप कपड़े डालते हो, पानी डालते हो, डिटर्जेंट डालते हो, उसको फिर ऑन करते हो। पहले वो साफ करेगा, फिर उस पानी को निकालोगे, इससे फ्रेश पानी डालोगे, फिर उसको धोगे, रिंच करोगे, फिर वो गंदा पानी निकालोगे, फिर कपड़ों को निकाल के ड्रायर में डालोगे, फिर ड्रायर को ऑन करोगे, ड्रायर खत्म होगा तब जाके उसको निकालोगे। ऑटोमेटिक में ये झंझट नहीं था, बट सेमी ऑटोमेटिक में ऑपरेटर को पास रहना पड़ता है, ये सारे काम करना पड़ता है। वैसे ही ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट में ऑपरेटर इनपुट देगा, आउटपुट रिकॉर्ड करेगा, बस उतना काम है उसका। बट मैनुअल में ऑपरेटर को रीड करना पड़ता है खुद से, कितना वैल्यू वो इंस्ट्रूमेंट मेजर किया है उसको वो खुद रीड करेगा। और हालांकि जबकि ऑटोमेटिक रीड करके वैल्यू हमको दिखा देगा। आई बात समझ? इसको समझने के लिए हम लेते हैं
टेम्परेचर मेजरमेंट के दो इंस्ट्रूमेंट्स, एक हो गया हमारा थर्मोमीटर, एक हो गया थर्मोकपल। थर्मोकपल को क्या करोगे, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कुछ गर्म पानी है, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो थर्मोकपल को उसमें डालोगे तो आपका एक इंडिकेटर होगा, वो डायरेक्ट दिखा देगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड बोल के। मगर जब हम थर्मोमीटर डालेंगे तब क्या होगा, तो थर्मोमीटर डालोगे फिर उसको निकालोगे, उसमें कितना हाइट दिखा रहा है मर्क्यूरी का वो रीड करोगे, वो हो गया मैनुअल। उसमें ऑब्जर्वर, जो कि अगर आप ऑब्जर्वर हो आप उसको खुद रीड करते हो। अगर ऑटोमेटिक है तो ऑब्जर्वर को रीड नहीं करना पड़ता, इंडिकेटेड वैल्यू को बस रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, वो हो गया ऑटोमेटिक और मैनुअल इंस्ट्रूमेंट। फिर चलते हैं सेल्फ ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड में। सेल्फ ऑपरेटेड में क्या होता है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसी के दम पर आपका इंस्ट्रूमेंट काम करेगा। मगर पावर ऑपरेटेड में ना आपको पावर पहले से देना पड़ेगा, बाहर से देना पड़ेगा, तब जाके वो मेजर करेगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं हमारा बॉटम ट्यूब प्रेशर गॉज, तो बॉटम ट्यूब प्रेशर गॉज में हम क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, बस प्रेशर ही होता है वहां पे, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर देना जरूरत नहीं है, वो उसी प्रेशर में से रीड करेगा, आपको प्रेशर दे देगा। ठीक वैसे ही पावर ऑपरेटेड में क्या होगा, आपको पावर्स बाहर से अलग से इलेक्ट्रिसिटी पावर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि एलवीडीटी में आप भले ही जितना डिस्प्लेसमेंट दे दो, मगर अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है तो वो नहीं रीड करेगा, उसमें ईएमएफ के चेंजेस नहीं आएंगे, तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं शो करेगा। ठीक है, ये हो गया सेल्फ ऑपरेटेड और दूसरा हो गया पावर ऑपरेटेड। ठीक वैसे ही हमारा नेक्स्ट वाला आता है सेल्फ कंटेंट और रिमोट इंडिकेटिंग। सेल्फ कंटेंट में क्या होता है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं एलवीडीटी का और बॉटम ट्यूब प्रेशर गॉज का। बॉटम ट्यूब प्रेशर गॉज में क्या होता है, एक डायल इंडिकेटर होता है, उस डायल इंडिकेटर के ऊपर आपका पॉइंटर होता है। जब हम प्रेशर देते हैं वो एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक ही चीज होती है जिसे हम यूज करते हैं, उसी में ही पावर देंगे, उसी में ही हमें आउटपुट दिखा देगा। उसके लिए हमें दो अलग चीजों को कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। मगर जब हम एलवीडीटी को देखते हैं तब हमारे पास एक होता है वाइंडिंग, दूसरा सेक्शन होता है इंडिकेटर। तो दो चीजें होते हैं, हमें उन दोनों चीजों को कैरी करके जाना पड़ता है। एक जगह पर डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरी जगह पर हमें इंडिकेशन शो करेगा। इसीलिए वो बोलते हैं एक सेल्फ कंटेन, दूसरे को बोलेंगे रिमोट इंडिकेटिंग। ठीक है, फिर आता है डिफ्लेक्शन और नॉल आउटपुट वाला। इसको समझने के लिए हम लेते हैं वजन नापने की मशीन। तो एक होता है हमारा क्या, तुला होता है, जो कि हमारा कांटे वाला वजन मापने नापने की कांटा जो होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, जैसे कि हमने आपको बताया पिछले क्लास में, जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता अपने साथ लेके घूमते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों को डाल के उनका वजन नाप के उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो वो जो है एक है स्प्रिंग बैलेंस। तो उसमें क्या होता है कि आप जब उसको बच्चों को डालते हो सीट में, वो ऑटोमेटिक स्प्रिंग डिफ्लेक्शन होगा, और वही डिफ्लेक्शन स्प्रिंग का जो लेंथ चेंज होगा वही डिफ्लेक्शन इंडिकेटर के सहारे डायल पे शो हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। पर जब हम तुला यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, अगर एक साइड अगर हमने 5 किलो का स्टैंडर्ड रखा है तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको समान करने के लिए दूसरी तरफ समान अमाउंट का, समान वजन का कुछ और चीज डालते हैं। मान लीजिए मैं चावल खरीदने गई हूँ, तो 5 किलो के चावल के लिए 5 किलो के स्टैंडर्ड को हम समान करते हैं 5 किलो के राइस के साथ। 5 किलो का डाल दिए हम एक साइड स्टैंडर्ड, उसको बैलेंस करने के लिए राइस डालते जाएंगे डालते जाएंगे। जब वो समान हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं नल पोजीशन। ठीक है, वो नल पोजीशन में हमारा नल आउटपुट आएगा, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन आउटपुट वाला इंस्ट्रूमेंट, जो कि स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक वैसे ही जो हमारा तुला है या फिर वजन नापने का कांटा है उसको बोलते हैं नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट। आता है नेक्स्ट
डिजिटल एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हमारे पास घड़ी होता है, ठीक है? घड़ी में क्या होता है? काँटा होता है। एक होता है आवर का काँटा, 1 मिनट का, 1 सेकंड का। वो जो एक डायल के ऊपर घूमता रहता है, जिसे हम रीड करते हैं, वो होता है एनालॉग एनालॉग इंडिकेटर। ठीक वैसे ही डिजिटल इंडिकेटर में हमें नंबर दिखा देता है डायरेक्टली। जैसे कि हमारे स्मार्ट वॉचेस हो गए, या फिर बच्चों का डिजिटल वॉच आता है जिसमें कि टाइम ऐसे नंबर में दिखाता है। ठीक है? वो होता है एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। उसको समझने के लिए एक नाम मान लीजिए हम लेते हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का। लैब में हम यूज करते हैं। तो कुछ कुछ लैब में क्या होता है, वहां पर एक डायल इंडिकेटर होता है, एक पॉइंटर होता है। जब वो पेंडुलम पॉइंटर को हिट करता है, वो मूव करता है डायल इंडिकेटर पे। डायल के ऊपर पॉइंटर जो इंडिकेट करेगा वो हमारा हो गया इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। मगर कुछ केसेस में हमने क्या किया है, उस डायल इंडिकेटर को रिप्लेस कर दिया है एक डिजिटल इंडिकेटर में। तो उसमें वहाँ पर कोई काँटा होगा या फिर कोई डायल नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ़ एक मॉनिटर होगा जहाँ पर नंबर दिखाएगा। वो मॉनिटर चाहे हमारे माइक्रो प्रोसेसर या फिर किसी बोर्ड के साथ कनेक्टेड हो, आईसी बोर्ड के साथ, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग। पर वो दिखाता तो नंबर ही है एक मॉनिटर के ऊपर, है ना? वो बोलते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सो अगली क्लास में हम जानेंगे क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक मेजरमेंट सिस्टम का। तब तक आप इसे पढ़िए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसे ले लूँगी और क्लियर कर दूँगी। ठीक है? धन्यवाद।